अखंड ज्योति अगस्त 2021 शीर्षक है नारी का सम्मान जहाँ है संस्कृति का उत्थान वहाँ है। भारतीय संस्कृति में नारी का उच्च स्थान रहा है, बल्कि उसे पुरुष से भी अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। यह अकारण ही नहीं है, इसका आधार है रहा है उसका सृष्टि एवं जीवन की सृजन शक्ति के रूप में पुरुष से अधिक भाव प्रवण प्रणव एवं विशिष्ट होना। आश्चर्य नहीं है कि भारतीय परंपरा में ईश्वरीय प्रवाह की शक्ति धाराओं को उनके युग में पहले स्थान दिया गया है, जैसे लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधा कृष्ण आदि। इसी तरह कितने महापुरुषों के नाम माता के नाम से ही जोड़कर स्मरण किए जाते हैं, जैसे गंगा पुत्र भीष्म, देवकी नंदन श्री कृष्ण, कुंती पुत्र अर्जुन आदि। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अतः जहाँ नारी की पूजा होती है, सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। निसंदेह भारत भूमि की गौरव गरिमा का आधार नारी शक्ति के प्रति इसी भाव की प्रधानता रही है। जब तक यह भावधारा सबल रही, राष्ट्र प्रगति के नित्य नए शिखरों का आरोहण करता रहा। सोने की चिड़िया कहलाया, जगतगुरु के पद पर सुशोभित रहा। उसके 33 कोटि नागरिकों को 33 कोटि देवताओं की संज्ञा दी गई। काल क्रम में नारी के प्रति इस भाव प्रवाह के मंद पड़ते ही राष्ट्र जीवन की धारा भी अवरुद्ध सी पड़ गई है। इसमें मध्यकाल का अंधेर युग एक लंबी निशा की भांति आया, जिसमें विदेशी दासता के दौर में आक्रांताओं के अत्याचार से बचाव के लिए कई तरह की कुप्रथाओं का चलन शुरू हुआ। शास्त्रों में अपभ्रंश सम्मिलित हुए। सती प्रथा, घूंघट, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं के कारण नारी का अस्तित्व चार दीवारी के अंदर सिमटता गया। जिस नारी को पुरुष का पूरक माना जाता था, उसे हे दृष्टि से देखा जाने लगा तथा उसकी भूमिका एक दोयम दर्जे के नागरिक की तरह रह गई। 19वीं-20वीं सदी के सांस्कृतिक जागरण के दौर में नारी चेतना ने भी अंगड़ाई ली है। यह दौर वैश्विक स्तर पर भी नारी जागरण कर रहा है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नारी शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान रहा। राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद इसमें नए आयाम जुड़ना प्रारंभ हुए। हालांकि अभी स्थिति पूरी तरह से संतोषजनक नहीं कही जा सकती, लेकिन तब भी बहुत सुधार हो चुका है। आज जीवन के हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आ रही हैं। हर वर्ष के स्कूली परिणाम बताते हैं कि लड़कियां लड़कों से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। पुरुष के वर्चस्व प्रधान क्षेत्रों में नारी का पदार्पण हो चुका है। सेना हो या अंतरिक्ष या पौरुष प्रधान खेल, हर मोर्चे पर वह अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही है। हाल ही के कोविड काल के विषम दौर में नारी शक्ति ने स्वच्छता से लेकर चिकित्सा एवं सुरक्षा के मोर्चे पर उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। नारी अस्मिता एवं स्थिति से जुड़े कुछ स्याह पहलू भी हैं, जो अभी चिंता का विषय बने हुए हैं। आए दिन नारी के साथ घटने वाली हिंसा, अपराध एवं अत्याचार की घटनाएं चिंतित करती है। रूह कंपाने वाली घटनाएं आए दिन घटित होती रहती है, जो अभी भी समाज की दूषित सोच की चिंताजनक तस्वीर पेश करती है। इसमें विज्ञापन से लेकर मीडिया, प्रदूषित कला तंत्र एवं सर्वोपरि अपसंस्कृति के आक्रामक अतिक्रमण को दोषी माना जा सकता है, जिसने नारी शक्ति के प्रति सोच को विकृत एवं विषाक्त कर रखा है और वह व्यापक स्तर पर सुरक्षित नहीं है। ऐसे में स्त्री के प्रति पुरुष मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। वह भोग की वस्तु नहीं, बल्कि ईश्वर की सम्माननीय एवं वंदनीय अनुपम कृति है, जो घर गृहस्थी एवं समाज परिवार की केंद्रित धुरी है। नई पीढ़ी में श्रेष्ठ भाव एवं संस्कारों का रोपण एवं लालन पालन उसी के गर्भ से लेकर गोद में होता है। सृजन एवं संवेदना की इस देवी के प्रति हर स्तर पर सम्मान एवं श्रद्धा के भाव रोपित करने की आवश्यकता है। साथ ही कन्याओं को बाह्य सौंदर्य की गुड़िया की तरह न सजाकर आंतरिक सौंदर्य के साथ शौर्य की प्रतिमूर्ति एवं ज्ञान की देवी के रूप में प्रशिक्षित एवं प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है। संतानों में श्रेष्ठ विचारों एवं संस्कारों का रोपण इस दिशा में एक बड़ा कार्य है, जिसे हर अभिभावक को करना चाहिए। घर में कन्या से भेदभाव किसी भी तरह उचित नहीं। कन्या की विशिष्ट प्रकृति को समझते हुए उसे श्रेष्ठ मानते हुए लालन पालन किया जाए। कोई कारण नहीं है कि वह आगे चलकर एक श्रेष्ठ नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए परिवार, समाज, राष्ट्र एवं मानवता के उत्कर्ष में अपना योगदान न दे सके। घर परिवार के बाद फिर स्कूल, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में ऐसा वातावरण तैयार करने की आवश्यकता है, जहां नारी के प्रति गरिमापूर्ण भाव एवं संस्कारों का बीजारोपण हो सके। आज के वातावरण को देखते हुए
उतना सरल नहीं, लेकिन समझदार एवं जिम्मेदार शिक्षकगण इसमें अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। शिक्षक अपने आचरण से छात्र छात्राओं में ऐसे भावों का रोपण करें, उनको प्रेरक स्वाध्याय से जोड़ें जो मन मस्तिष्क के लिए श्रेष्ठ विचारों का खाद्य पानी दे सके, और अपने आचरण से ऐसा आदर्श प्रस्तुत करें जो विद्यार्थियों को श्रेष्ठ मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। गृहस्थी में दाम्पत्य जीवन में पत्नी को पहले से ही अर्धांगिनी का दर्जा प्राप्त है, उसे उचित सम्मान एवं प्यार देते हुए आंतरिक रूप से भी सुदृढ़ किया जाए। भारतीय परंपरा में गरिमा में ढंग से इस पावन रिश्ते को निभाने का विधान रहा है, जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के समय हृदयंगम कराया जाता है। हर वर्ष विवाह उत्सव के दिन उसका पुनः स्मरण एवं नवीनीकरण किया जाए। एक दूसरे के प्रति वफादारी, आपसी समझ एवं सम्मान के साथ एक सुदृढ़ गृहस्थ जीवन की नींव रखी जा सकती है, जिसमें श्रेष्ठ संतान के निर्माण के उपयुक्त वातावरण तैयार हो सके। परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसे गृहस्थ को तपोवन की संज्ञा दी है, जिसमें संयम, सेवा, सहिष्णुता की साधना की जाती है। यही घर में स्वर्गोपम वातावरण का आधार है, जिसमें संस्कारवान पीढ़ियों के निर्माण के साथ नारी सशक्तिकरण का महत्तर उद्देश्य भी सहज रूप में पूरा हो सके। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी की ऋषि संतान होने के नाते उनके योग्य शिष्य, अनुयायी एवं उत्तराधिकारी के रूप में हमारा कर्तव्य बनता है कि शेष गृहस्थ के रूप में उनकी गरिमापूर्ण विरासत को अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित करने का नैष्ठिक प्रयास करें, जिसके आधार पर उस 21वीं सदी नारी सदी एवं उज्ज्वल भविष्य का पदार्पण होना है, जिसकी चौखट पर हम सब खड़े हैं। शिक्षाप्रद प्रसंग। विख्यात वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन बर्लिन हवाई अड्डे से हवाई जहाज में सवार हुए। थोड़ी देर में उन्होंने माला निकालकर जपना शुरू कर दिया। उनके निकट बैठे युवक ने उनकी ओर हीनता से देखते हुए कहा, आज का युग वैज्ञानिक युग है। आज दुनिया में आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक हैं और आप माला जपकर रूढ़िवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा कहकर उसने अपना कार्ड उनकी तरफ बढ़ाया और बोला, मैं अंधविश्वास समाप्त करने वाले वैज्ञानिकों के दल का प्रमुख हूँ, कभी मिलने आइए। उत्तर में आइंस्टाइन ने मुस्कुराकर अपना कार्ड निकाला और उसे दिया। उसका नाम पढ़ते ही वह युवक हक्का बक्का रह गया। आइंस्टाइन बोले, दोस्त, वैज्ञानिक होना और आध्यात्मिक होना विरोधी बातें नहीं हैं। बिना आस्था के विज्ञान विनाश ही पैदा करेगा, विकास नहीं। युवक के जीवन की दिशा यह सुनकर बदल ही गई।